محترمہ प्रिंसिपल मैम साहिबा, वाइस प्रिंसिपल मैम साहिबा, कॉलेज इंचार्ज, तमाम असातिज़ा इकराम और मेरी प्यारी साथी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया, दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया, कानून की आवाज़ है यौम जमहूरिया। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। मुल्क पर अवामी हुकूमत शुरू हुई, लेकिन सही मानों में जिस चीज़ की सबसे बड़ी कमी रह गई थी वो ये कि उस वक्त हमारा कानून नहीं था, बल्कि वही दस्तूर और कानून चल रहा था जिसे अंग्रेज़ हकीमों ने बनाया था। यह कानून ज़्यादातर गैर मुल्की था और इसमें बहुत सारी खामियाँ थी। आइन बनाने का सिलसिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लीडरशिप में चला और आखिरकार ये आइन 1950 में मुकम्मल हो गई और इसे 26 जनवरी 1950 को नाफिज कर दिया गया। इस तरह हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बन गया, ऐसा जमहूरी मुल्क जिसकी मिसाल दुनिया के दिगर ममालिक देते हैं। 26 जनवरी इसी याद को ताज़ा करने का दिन है। इसे कौमी त्यौहार का दर्जा अता किया गया है। जमहूरियत ज़िंदगी का ऐसा दस्तूर और तालीम व तरक्की का ज़रिया है जिससे सही तौर पर ज़िंदगी की नशोनुमा होती है। जमहूरी निज़ाम ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें इंसान को फलने फूलने और ज़िंदगी के हर मैदान में तरक्की करने का मौका फराहम होता है। जमहूरियत की बुनियादें तो अदल व इंसाफ पर ही कायम होती है। जमहूरियत में हुकूमत अवामी होती है। पंचायत से लेकर असम्बली और पार्लियामेंट तक नुमाइंदों का चुनाव अवाम करते हैं। जमहूरी मुल्क में बसने वाले हर फर्द को मजहबी आज़ादी हासिल होती है। मंदिरों में घंटों की आवाज़ होगी तो मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज़ आएंगी। चर्च में इबादत की आज़ादी होगी, गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ होगा, कोई किसी के मजहब पर उंगली नहीं उठाएगा, तमाम शहरियों को यकसा हुकूक हासिल होते हैं। जमहूरियत का ये पैगाम तो यकीनन हर शख्स को जीने का हक़ देता है, चाहे ऊंची इमारत में रहने वाला एक करोड़पति हो या एक झोपड़ी में रहने वाला नाबीना मोहताज शख्स, चाहे कार की सवारी करने वाला एक अमीरज़ादा हो या पैदल चलकर स्कूल जाने वाला गरीब की आंखों का तारा, चाहे वह बूरे पर बैठकर कायदा बगदादी पढ़ाने वाला एक बुजुर्ग हो, ये यूनिवर्सिटी में कुर्सी पर बैठकर लेक्चर देने वाला एक प्रोफेसर। जमहूरियत की निगाह में सब बराबर हैं। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। हमारे मुल्क में जहाँ जमहूरियत के ज़रिए हिंदुस्तानियों को बहुत से इख्तियारात दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनको बहुत सारे फ़राइज़ भी अंजाम देने पड़ते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अपने हुकूक़ को पूरा करने और अपने आराम व आसाइश के लिए दूसरों को कोई नुकसान ना पहुँचाए। ये शख्स को चाहिए कि ईमानदारी के साथ दूसरों की भलाई का ख्याल रखे, अपने वतन से सच्ची मोहब्बत रखे और कोई ऐसा काम ना करे जिससे मुल्क व कौम का नाम नीचा हो और जमहूरी निज़ाम कमज़ोर हो। हमें अपने मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत होनी चाहिए। आइए हम यौम जमहूरिया के मौके पर ये अहद करें कि हम अपनी कौम के लिए जहाँ तक मुमकिन होगा अपने को तैयार रखेंगे और इसके दामन को किसी भी दाग से महफूज रखने के लिए दिल व जान से कोशिश करेंगे। आखिर में मैं एक शेर कहकर अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। दे दे के खून अपना हमने तुझे सजाया, दे दे के खून अपना हमने तुझे सजाया, ए अर्ज़ हिंद तुझको